अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे, इसके अंदर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। डोंट फॉरगेट कि इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस मैं अपने इंस्टा पे डाल रहा होता हूँ, तो amar.ali.hu प्लीज़ गो फॉलो डैट। और एम डी कैट की कोई भी न्यूज़ हो उसको फॉलो करने के लिए nearpeer.official को इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स के अंदर ज़रा बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। पता नहीं एमी तो नहीं आए बाएँ शाएँ कर रहा, कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन में एक है सर्कल जिसमें एक छोटा सा सर्कल है, फिर एक सर्कल है उसी साइज़ का जिसके अंदर ये छोटा वाला डॉट अब बड़ा होकर आ गया है, फिर एक और है जिसका बड़ा डॉट इतना बड़ा हो गया कि पूरे सर्कल के अंदर आ गया। ठीक है जी, इस वाले के अंदर क्या है भाई, वो डॉट एक है वो अब छोटा है और छोटा होने के बाद वो गायब हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई अब एक बड़ा डॉट है फिर उससे छोटा डॉट है, अब बताएं यार कौन सा वाला डॉट यहाँ पर आएगा। इस वाले को अब आपने सिंपल से देखना है। ठीक है, तो अब मेरी तो लॉजिक यही है कि यार देखें, अगर एक डॉट है जिसमें इतना सारा कुछ है और उसके बाद अगर एक है जिसमें छोटा हो जाता है, ठीक है, तो अच्छा एक है जो पूरा फील्ड है, ठीक है, जिस तरह से ये वाला है, उसके बाद इसमें छोटा हो जाता है, फिर उसके बाद अगला तो ये होना चाहिए जिसमें ये और छोटा हो जाए। ठीक है, तो मेरी लॉजिक तो सिंपल ये कहती है, तो उसके हिसाब से ये देखें पूरा फील्ड है, ये थोड़ा सा छोटा हुआ है, ऑप्शन 3 के अंदर जो है थोड़ा सा छोटा हुआ, ऑप्शन 4 में गायब हो गया, तो गायब मुझे नहीं करना, थोड़ा सा रखना है, तो ऑप्शन 3 मेरे लिए सही है। तो मैं फ़ौरन मैंने रिकग्नाइज़ कर लिया। लेकिन इसका एक और तरीका भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप ये इसकी लॉजिक आप यूज़ कर रहे हो कि आप बोलें कि यार ये देखो, पहले जो है कम था, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मैं 3 लेवल्स हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका खैर लेवल्स अब कैसे करें, आप बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, इसी तरह से ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये 0 हो गया। तो 1 2 3 2 1 0, मतलब आप देख रहे हैं इसके अंदर बढ़ है, 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कम हो रहा है, 2 से 1, 1 से 0 ये कम हो रहा है। तो इसके अंदर भी क्या फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये लेवल नंबर 3 है, ये लेवल नंबर 2 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 और 2 कम हो रहा है, तो ये भी कम हो रहा होगा, तो इसका मतलब 3 2 लेवल 1। तो लेवल 1 का कौन सा वाला पैटर्न हमने डिफाइन किया है, ये वाला या ये वाला, एक ही बात है दोनों, तो इसलिए वो ये वाला पैटर्न बनता है। तो ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन सी जो मेरे लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज द वे यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। अगला वाला जल्दी से देखते हैं जी। एरोज हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, मेरी लॉजिक जल्दी से क्या होगी, इसको ये मैं पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरी लॉजिक होगी, अच्छा भाई मैं इस वाले एरो को देखता हूँ, ये एरो पहले इस तरफ को देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, फिर राइट देख रहा है, ये मेरा राइट बन रहा है एक तरह से। ठीक है, फिर राइट को देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, तो इसका मतलब है कि अगले वाले के अंदर इसको दोबारा से राइट देखना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले को मैं देखता हूँ, ये राइट देख रहा है, फिर ये नीचे देख रहा है, फिर ये राइट देख रहा है, फिर ये नीचे देख रहा है, तो इसको भी फिर से राइट देखना चाहिए। तो अब देखता हूँ मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन है, ये दोनों नीचे देख रहे हैं गलत, ये दोनों राइट देख रहे हैं ठीक, ये भी गलत ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, बी जो है मेरा, मेरे लिए आंसर है। सही है, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक थी। ठीक है, आपके पास हो सकता है डिफरेंट लॉजिक को, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई और लॉजिक भी अप्लाई हो सकती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बना हुआ है इसके अंदर, ये भी मैं पहली बार ये सवाल देख रहा हूँ। देखते हैं जी, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर्कल है, सर्कल पे एक हेड बनी हुई है, फिर सर्कल है उस पर 2 नुक्ते बने हुए हैं, फिर सर्कल है उस पर एक डंडी ऐसे बनी हुई है, फिर एक डंडी ऐसे बनी हुई है, डन हो गया। अच्छा मैं अब ज़रा देखता हूँ, मैं ओवरऑल पैटर्न को नहीं देखता, मैं एक एक को देखता हूँ। ये वाला जो स्क्वायर है जिसपे हेड पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या हो रहा है अगली शेप में, इसकी हेड नीचे चली जाती है, अगले वाले में फिर से ऊपर चली जाती है। चलो ठीक है यार, समझ आ गया। अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, अच्छा शक्ल ऊपर जा रही है, फिर नीचे हट आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, तो चलिए ये तो हमें गिवन है, ये तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमें समझ आ गया कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि पैटर्न एक्चुअली फॉलो हो रहा है। अगले वाले को देखते हैं, अगले वाले के अंदर क्या हो रहा है। आप ये देखें कि सर्कल है, सर्कल के ऊपर 2 डॉट हैं, फिर सर्कल है उसके नीचे 2 डॉट हैं, तो फिर हम मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसके ऊपर 2 डॉट हो, क्योंकि अल्टरनेट हो रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है फिर ऊपर हो रहा है। ठीक है, सर्कल है जिसमें डंडा ऐसे लगा हुआ है, फिर सर्कल आ जाता है जिसमें डंडा ऐसे हो जाता है, फिर मुझे ऐसे ही सर्कल चाहिए जिसमें डंडा ऐसे लगा हुआ हो। अब इस वाले को देखें, सर्कल है जिसमें डंडा ऐसे लगा हुआ है, फिर ऐसे है डंडा ऐसे हो गया, फिर जाहिर सी बात है एक सर्कल ऐसे ही चाहिए जिसमें डंडा वैसे लगा हुआ हो। ठीक है, तो अब आप देखें एग्जैक्टली वही वाली बात होगी, पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर एक ऐसा सर्कल मिल गया जिसका डंडा ऐसे लगा हुआ है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी ऑप्शन चाहिए जिसमें ये दोनों हों। तो अब आप ये देखिएगा, ये एक ऐसी है जिसमें हैट है, ये तो गलत हो गया, ये है जिसमें नुक्ते ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें डंडा ऐसे लगा हुआ है, मुझे ऐसे वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वाला सही है, मुझे जो है ऐसे वाला डंडा जो इस टाइम पे चाहिए। इस वाले को देखें, इसके अंदर जो है डंडा जो है वो ऐसे है और ऐसे भी ओरिएंटेशन उल्टी हुई है, मुझे नुक्ते पहले चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आप देखें
सर्कल दो नुक्ते ऊपर लगे हुए हैं और ये सर्कल जिस पे ये डंडा ऐसे लगा हुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, राइट, दैट मेक सेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ पॉज करके आप खुद जब सॉल्व करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपने खुद से सही किए हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जिसके अगर सबसे ज़्यादा अच्छे हो गए, सारे के सारे सही हो गए, तो भी मुझे बताइएगा, अगर किसी कम भी है तो खैर है, कोई बात नहीं कोई, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इन सबको सॉल्व करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका क्या स्कोर आया है, ठीक है जी। चलें अगला वाला देखते हैं जी। 3 सर्कल्स बने हुए हैं, फिर ये 3 रेक्टेंगल टाइप बने हुए हैं और फिर स्क्वायर बने हुए हैं, और फिर पूछेगा कि भाई बताओ किस तरह के स्क्वायर आगे आएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है, मुझसे पूछा हुआ है आपने ये। अच्छा अभी क्या हो रहा है, एक सर्कल है जिसको 4 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पर हाफ सर्कल जो है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें 1/4 आपको मैथ थोड़ी बहुत तो याद होगी ना, कि फॉर एग्जाम्पल ये 4 हिस्से हैं, ठीक है, अगर मैं अगर एक हिस्सा अगर शेप कर देता हूँ तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में करूँगा, आप मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं भी कर सकते, आप ये बोल सकते हैं कि 4 में से 2 शक्लें जो हैं वो हुई हुई हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि 2/2 हुआ हुआ है, नहीं 2/4 सॉरी हुआ हुआ है, ठीक है। 4 शक्लें, उसमें से 2 शेड हुई हुई हैं। इसको आप देखें, इसमें आप बोलेंगे 4 शक्लें हैं, इसमें से आपकी सिर्फ एक हुई हुई है, तो ये 2 और 4 को 2 1 2 2 2 4 काटेंगे तो एग्जैक्टली वो बन जाएगा, तो हाफ बन जाएगा। इसके अंदर हाफ है, इसमें 1/4 है, ठीक है, आपको आई होप लॉजिक समझ आ गई हो। इसमें 1/4 है, इसमें दोबारा हाफ हो गया, ठीक है, लॉजिक यही है। इसके अंदर देखें जी, आप देख रहे हैं क्या नाम है, एक रेक्टेंगल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसमें से 2 को इन्होंने शेड किया हुआ है, तो ये हाफ हो गया, इसमें सिर्फ एक को शेड किया हुआ है, ये दोबारा 1/4 हो गया, ये दोबारा हाफ को शेड किया हुआ है तो दोबारा हाफ हो गया, ठीक है। तो हाफ 1/4 हाफ, हाफ 1/4 हाफ, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें भी एक्जैक्टली ये हो रहा होगा। ये देखें जी, एक स्क्वायर को 4 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, 4 में से 2 को इन्होंने शेड किया हुआ है, तो ये आपका हाफ हो गया। ये आपका जो है ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आपको एक ऐसी शेप चाहिए जो स्क्वायर ही हो और 1/4 हो, और यहाँ पर आपको एक ऐसी शेप चाहिए जो स्क्वायर हो और दोबारा से हाफ हो। तो अब क्या पैटर्न फॉलो होगा, 1 को देखें, इसमें ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो गलत हो गया। 2 को देखें, इसमें ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, गलत हो गया। ऑप्शन 3 को देखें, ये आपका हाफ है और ये भी आपका हाफ ही है, क्योंकि एक दो दो शेड हुए हुए हैं, 2 शेड नहीं हुए हुए, तो 2/4 2/4 1 तो ये भी दोनों हाफ हाफ हुए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 को अगर देखें तो इसके अंदर क्या हुआ हुआ है, ये जो है आपका 1/4 हुआ हुआ है, और ये आपका 1/2 हुआ हुआ है, ठीक है। तो मेरा पैटर्न भी ये था कि मुझे एक 1/4 चाहिए, एक हाफ चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे होंगे। इसको जल्दी से देखते हैं, पॉज करें, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं पैटर्न्स हैं सारे बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। मैंने ये पहली बार मैं सवाल देख रहा हूँ, तो देखता हूँ इसमें मैं कैसे, मैं देखूंगा ये बी लिखा हुआ है, बी 4 बार बी है, ठीक है। पहले मैं इस वाले बी को देखूंगा, ये बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस वाले बी के साथ क्या हो रहा है, बी यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर फिर सीधा हो जाता है, यहाँ पर फिर उल्टा हो जाता है, तो मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो उन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन दी है उसमें मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये तो मैं देख लूँ ना, अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ अपने इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इस वाले को आप देखें, बी सीधा है, बी सीधा है, बी उल्टा है, बी उल्टा है, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, यहाँ पर देखें सीधा उल्टा सीधा उल्टा, यहाँ पर उल्टा सीधा उल्टा, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी तरह इसका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उल्टा सीधा उल्टा फिर सीधा, तो मुझे एक ऐसा भी चाहिए सीधा। फिर आप देखें जी, उल्टा भी सीधा भी उल्टा भी उल्टा भी सीधा भी उल्टा भी सीधा भी, तो मुझे एक और बी जो है वो सीधा चाहिए। तो अगर आप देखें डबल बी मेरे पास कहीं पर आ रहा है, इसमें 2 उल्टे भी हैं, गलत, ये एक उल्टा एक सीधा है, गलत है। इसके अंदर दोनों उल्टे हैं, गलत हैं। इसके अंदर दोनों सीधे हैं, ये सही है। इसके अंदर एक उल्टा एक सीधा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डू इट। अगला देखते हैं जी। अगेन जो हमने पहले किया था उसी तरह के क्वेश्चन है। क्या हो रहा है भाई, एक इन्होंने एक ट्राइंगल ऐसे लिया, सॉरी सर्कल उन्होंने एक ऐसे करके लिया हुआ है, उसको उन्होंने ऐसे करके काटा हुआ है, और उसके अंदर वो बैठ के शेड शेड किए जा रहे हैं। इसके अंदर देखें जी, ये हाफ ऑलमोस्ट हाफ शेड है, ये हाफ हो गया, ये आपका 3/4 हो गया, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने पूरा शेड 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 कर दिया, तो 4/4 इन अदर वर्ड जिसको आप कहेंगे 1। तो हाफ, हाफ से 3/4, फिर 3 से 1 पे चले गए, और 1 से ये बिल्कुल 0 पर आ गए हैं, ठीक है, कुछ भी शेड उन्होंने नहीं किया हुआ। अच्छा, तो कोई भी डब्बा यहाँ पर शेड नहीं हुआ होगा। अच्छा, वाह, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या पैटर्न अब फॉलो हो रहा है। अच्छा भाई, अब इस वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं।
हाफ, 3/4, फुल खाली, 1/2, 1/4, हाफ, 3/4 फुल। अच्छा जी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू। इस वाले के अंदर अब क्या होगा जनाब, इस वाले पे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, साथ साथ ज़रा सोचते हैं। अब देखें मैं भी यहाँ पर आकर अब अटक गया हूँ, तो ज़रा साथ साथ बैठ के सोचते हैं, जब अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए। हम्म छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा। आप लोग मेरे साथ सोचें, बेशक वीडियो को आगे कर दें अगर आप मुझे सोचते हुए नहीं देखना चाह रहे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थिंकिंग पैटर्न आप लोगों के साथ ही रखूँ, इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से प्ले ना करूँ। अच्छा जी। हाफ। हम्म मैं अब जिस तरह से सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एक पैटर्न रिकग्नाइज करूँ जो कि पैटर्न थ्रू आउट द फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और वो किस तरह से है, मैं ये देखता हूँ कि यार एक चीज़ जो है वो हाफ है, फिर वो 3/4 हो जाती है, फिर वो फुल हो जाती है, मतलब 1/4 1 आपका हो जाता है, और उसके बाद वो दोबारा से ज़ीरो पर आ जाता है, खाली हो जाता है। खाली होने के बाद वो दोबारा से अपनी भराई शुरू करता है, किस तरह से 1/4 पे जाता है, फिर 2/4, इन अदर वर्ड्स हाफ, 2/4। 2/4 को क्या कहेंगे हम इन अदर वर्ड्स, 2/4 को, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो हाफ हो गया ना, ठीक है। तो 1/4 से ये हाफ पे चला जाता है, हाफ से फिर ये 3/4 पे चला जाता है, और 3/4 से फिर ये फुल पे चला जाता है, दोबारा 1 हो जाता है। तो 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद दोबारा से एक और पैटर्न से 1 के बाद इसने दोबारा खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1 के बाद ये खाली हो गया था। तो एक मुझे खाली वाला चाहिए, और खाली के बाद क्या होता है, खाली के बाद एक शेप फिल होने शुरू हो जाती है, तो मतलब एक ज़ीरो हो गया और एक 1/4 दोबारा से हो गया। तो मुझे एक खाली शेप चाहिए और एक 1/4 चाहिए। तो अब ये देखें, इसमें एक ये खाली शेप है और एक ये 1/4 शेप है, बाकी में क्या नाम है वो वाली चीज़ फॉलो नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है, इसका ए आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगा समझने में, लेकिन हम समझ गए। आप लोगों के लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर कर देता हूँ। हाफ को आप देख लें, ये 0.5, मतलब 0.5 तो समझ आता है ना, ये 0.5 है, ये 0.75 है, ये 1 है। 1 के बाद डस्ट करके वो बिल गिर जाता है एकदम से। आप इमेजिन करें एक चीज़ भरी है, भरी है, भरी है, डस्ट गिर गई, फिर दोबारा से और फिर दोबारा से गिर गई, सही है। आई होप आई डोंट सीम फनी, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में फनी होना पड़ता है सोचने के लिए। तो 0.5, 0.7, 1, डस्ट, ज़ीरो, फिर दोबारा से 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75 ऊपर जा रहा है, फिर 1, और फिर डस ज़ीरो, फिर दोबारा से उठेगा 1/4, या 1/4 नहीं, इन अदर वर्ड्स क्या, 0.25। तो 0.25, तो ये आपका ज़ीरो है, ये आपका 0.25 है, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बड़ी सिंपल सी थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या हो रहा है। अच्छा भाई, आपके पास क्या नाम है, कोई बीच में डंडे नहीं लगे हुए सेपरेशन के लिए, कुछ एरोज हैं सीरीज़ में, और आपने अगला एरो जो यहाँ पर आएगा उसको आपने प्रेडिक्ट करना है। अच्छा भाई, क्या है भाई, एरो ऊपर है, फिर एरो ऐसे हो गया, फिर एरो ऐसे हो गया। अब इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये चीज़ अगर आपने ये कंपस अगर नहीं देखा हुआ तो अभी से आप जहन नशीन कर लें। कंपस जब भी आपने बनाना होगा ऐसे ही बनाना होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास सवाल कभी आ सकता है, अब मुझे नहीं पता अभी इसमें कहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, फिर वो जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ का मतलब ऊपर होता है। फिर 5 किलोमीटर वो ईस्ट गया, तो ईस्ट क्योंकि यहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए पेज के ऊपर कि वो 5 किलोमीटर ईस्ट ये बनता है। फिर वो 6 किलोमीटर साउथ गया, तो इसका मतलब है कि साउथ की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। और फिर वो 3 किलोमीटर वेस्ट गया, तो इसका मतलब वेस्ट की डायरेक्शन जो ये होती है। तो ये कंपस वाला सीन है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यार ऊपर है, फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाता है, फिर ये ईस्ट की तरफ हो जाता है, फिर ये साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वापस साउथ की तरफ हो जाता है, और फिर ये इसकी तरफ हो जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ। और उसके बाद जाहिर सी बात है आगे वाला क्या आता है, वेस्ट आता है। तो ये वाला ऐसे होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 ऑप्शन हो गया। अब ये मैंने आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बता दिया। अब इसका इजी तरीका क्या हो सकता है, इजी तरीका सिंपल सा ये है, आप बना लें मिसाल के तौर पे घड़ी, सही है। घड़ी में क्या नाम है, क्या बज रहे हैं, घड़ी पे क्या नाम है, ये 12 बज रहे होते हैं, ये 3 बज रहे होते हैं, ये 6 बज रहे होते हैं, ये 9 बज रहे होते हैं। तो सबसे पहले वाले में ये 12 बजा रहा है, ठीक है।
उसके बाद ये अल्लाह भला करे आपका 1:30 बजा रहा है शायद, उसके बाद जो है ये 3 बजा रहा है, फिर ये 4:30 बजा रहा है, फिर ये 6 बजा रहा है, फिर ये 7:30 बजा रहा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये 9 बजा रहा होगा ऐसे करके। तो इसलिए इस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर 2 जो है मतलब जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 15 मिनट हो गए हैं, फिर आप डांटते हैं कि यार लंबी वीडियो सर हमारे क्यों बना रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखें जी यार, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कहीं मैं तेज़ तो नहीं जा रहा, कहीं ख़राबी तो नहीं हो रही, कहीं मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा कि आपको समझ ना आ रहा हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको समझ नहीं आ रहा। मेरा मकसद लेक्चर डिलीवर करना कम है, ये मकसद है कि आपको चीज़ समझ आ रही हो। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके बताएं, नियर पीर ऑफिशियल पे जाकर रिकमेंडेशन दें कि यार हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या सही करें, क्या नहीं करें, स्केड्यूल फॉलो करें कि नहीं करें, अच्छी तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। कमेंट्स में बताया करें। आप लोग कमेंट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, किसी चीज़ को प्रेज़ करते हैं, तो यकीन माने अगली वीडियोस में और एनर्जी आ जाती है, और दिल करता है कि ज़्यादा बेहतर वीडियो को बनाया जाए। ठीक है जी, तो प्लीज़ जी अपने ख़यालात का ज़रूर हमारे साथ इज़हार करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विद सम मोर क्वेश्चंस। अभी तक हम लोग जो हैं क्या कर रहे थे, सिंबल्स कर रहे थे। अगले वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है जी, चलें, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।